कितना चैलेंज मानती हैं इसको? सबसे पहले मैं नॉर्थ मुंबई से कॉन्टेस्ट करने जा रही हूँ, ये आप मुझे बता रहे हैं, मुझे अब तक पता नहीं है। सच बात तो ये है, मुझे अब तक इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग के बारे में कुछ खबर अभी तक आई नहीं है। मैंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और जैसा मैंने कल भी दिल्ली में कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते वक्त इलेक्शन आने जाने का कोई संबंध एक तरह से नहीं था। ये अलग बात है कि इलेक्शन के वक्त शायद आपकी कही हुई बातें ज़्यादा सुनी जाती है, और ये टाइमिंग इसलिए कुछ ऐसा हो गया है। बट इसके बारे में अभी तक मुझे कोई खबर नहीं है। अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, तो कैसे इसको टैकल करेंगे? कितना एक फोर्स डिप्लॉय करेंगे ताकि जैसे गोविंदा जीत कर आए थे स्टारडम के कारण, वैसे आप देखिए, दरअसल मैं किसी और व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर सकती, किसी और आर्टिस्ट के बारे में बात नहीं कर सकती। मैं अपने आप के लिए बात कर सकती कि अलग अलग वजहों से लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, या मैं ऐसे कहूँगी कि मेरी विचारधारा जिस पे मैं पली बड़ी हूँ, जिस पे मेरा व्यक्तित्व निर्भर है, वो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से बहुत क्लोज़ है, और इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो अगर मुझे कल को टिकट मिलती भी है तो मेरा ये मैंने कल भी कहा है दिल्ली में कि ना मैं इलेक्शन के चलते यहाँ आई हूँ, ना इलेक्शन के होने के बाद गायब होने वाली हूँ। जो मुझे चीज़ें कहनी हैं, मुझे मुद्दे उठाने हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर है, तो वो इलेक्शन से आगे जाने वाले हैं। तो अगर मुझे मिलता है टिकट तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी कि अपने लोगों के लिए, देखिए मैं पूरी मुंबई को अपना घर मानती हूँ, मैं मुंबईकर हूँ सबसे ज़्यादा। मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबसे पहले चीज़ें अपने लोगों के लिए करनी पड़ेंगी, और जो मुझे में नेचुरली आता है, तो मुझे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। That's a lovely question. Once again, it would be unfair to talk about my fraternity, because I don't want to be sitting in a seat and judging anybody. However, you have made a very, very valid point. Thank you for the question. The point being that the fact that Congress is right now not in the power in the center itself kind of defines my integrity, my intentions, and my stance, not for Congress necessarily, but my stance for my country, for myself. And like I said yesterday, that above all, I am a responsible citizen of the democracy of India. So therefore, I will speak what I have. However, coming back to the Bollywood part of it, I think everybody is in different phases of their lives, so I don't know why, who has taken whatever stance they have taken, and some of them have not taken at all. So I would think that I would talk for myself, and I would say that there has definitely been a tremendous pressure on each strata of society, and Bollywood is no different from that. And there is a constant pressure for everyone, that everyone is feeling. आप कुछ भी बोल देते, you say anything, you're constantly politicized as what your religion is, and your statements are judged on the based on your religion, and that is not right. And I don't think maybe some of them have the time or the efforts needed to actually get up and speak. I have been one of them. So मुंबई नॉर्थ या किसी भी टिकट को अगर साइड में रख दिया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी को, आप आखिरकार पॉलिटिक्स में आ गई है, आपके आगे के गोल्स क्या है? इन द सेंस आप किस तरीके से पॉलिटिक्स में आके, क्या गोल है, क्या प्रोसीजर रहेगा, एग्जीक्यूशन क्या क्या करना चाहती है, और कौन से मुद्दे उठाना चाहेंगे? मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि हमें जब आज़ादी मिली, उससे बाद हमें सबसे बढ़िया और बेहतरीन चीज़ मिली है, वो हमारी लोकशाही है। और लोकशाही में जो मूलभूत हमको हक दिए गए हैं, वो कहाँ हैं? वो कहाँ है? कौन से लेवल पे ये चीज़ें आप लोगों को, या और मैं नहीं मानती कि भारत का सिटीज़न, उसकी एजुकेशन कितनी भी हो, वो इतना शार्प ज़रूर है कि वो चलती हुई हवाओं को पहचानता है। तभी जाके हमारे देश ने आज इतना विकास किया है, तभी जाके आज हमारी लोकशाही दुनिया भर के लोकशाही में बेहतरीन से बेहतर सिर्फ पेपर में नहीं है, बट एक्चुअलिटी में रह चुकी है। लेकिन ये सब भूतकाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है ये सारी बातें जब मैं आप सबके सामने आज कह रही हूँ और मेरे पूरे देश में सबके साथ बांटना चाहती हूँ, फ़र्क इतना है कि ये सारी बातें मैं 4 वॉल्स के अंदर बोलती थी, क्योंकि बातें करने में डर लगता है। अभी शुरुआत हो चुकी है। कल रात को मैं बम्बई एयरपोर्ट आई,
कुछ मीडिया के लोग थे वहाँ पे, और मैंने बहुत पेशेंस से उन्हें जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुझे दिखाई दिया कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो कहीं ना कहीं एक तरह का इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे मुझे, और कुछ सवाल ऐसे पूछना चाह रहे थे जो जिनके आंसर मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन वो जगह नहीं थी। तो खैर, कमिंग टू योर पॉइंट, योर क्वेश्चन, मैं ये चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ, मैं लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि हम एक बार इस प्रोपोगंडा के बलि पड़ चुके हैं। अब आप आपकी आंखें और कान खुले रखिए, प्रोपोगंडा के पीछे मत जाइए, और आपको जो लगता है, आपको जो जिस संविधान में विश्वास है उसके साथ खड़े रहिए, बिकॉज लोकशाही हमारी है और इसके सबसे बड़े रूल मेकर्स हम हैं। एक मराठी प्रश्न आहे, मराठी उत्तर हवं आहे की अभिनेत्री म्हणून तुमची कारकीर्द यशस्वी राहिली आहे, पण राजकारणात येण्याचा निर्णय का घेतला आणि तुम्ही काँग्रेसमध्ये येण्याचा निर्णय का घेतला, आणि काँग्रेसमधून तुम्ही स्वतः संपर्क साधला की काँग्रेसने तुम्हाला संपर्क साधला, याबाबत? सर्वप्रथम सामाजिक बांधिलकी हा जो एक विचार आहे की जो मला वाटतं माझ्याच नाही, सर्व महाराष्ट्राच्या मनाच्या फार जवळचा आहे, कारण मराठी लोकांमध्ये हे सांगितलं जातं की तुम्ही ज्या काही व्यवसायात असाल, तुमची समाजाकडे एक बांधिलकी असते, तुमचं एक ऋण असतं त्यांच्याकडे, त्यातून जर तुम्ही आर्टिस्ट झाला, मी आज जे काय आहे, माझ्या पूर्वीच्या सगळ्या इंटरव्ह्यूजमध्ये किंवा सगळ्यात मी बोललेले आहे की आय एम अ पीपल स्टार मेड बाय पीपल, nobody else made me, neither the media nor the some of the big makers of the country. I was always people star, उन्होंने मुझे दिया स्टारडम. तर त्यामुळे ती जी सामाजिक बांधिलकी असते, एक वेळ अशी येते की ती परत करण्याची वेळ येते. या छोट्या छोट्या माझ्या आयुष्यामधल्या छोट्या छोट्या ठिकाणांनी मी करायचा प्रयत्न केलेला, पण आज असा वेळ आला की मी जर आज गप्प राहिले तर कदाचित पुढे स्वतःला क्षमा नाही करू शकणार. आणि काँग्रेस पार्टी अशा करता, कारण म्हटल्याप्रमाणे लहानपणापासून गांधीजी, नेहरू, वल्लभभाई पटेल ह्या सगळ्या लोकांचे विचार, आचार हे सगळं बघत आणि आपला जो विकास झाला आहे तो बघत जेव्हा आपण विचार करतो, त्यावेळी आपल्याला असं वाटतं की माझ्या विचारधाराशी जवळपास येणारी, आपल्याला लोकशाहीतली मूलतत्व आपल्या हातात निदान देणारी आणि त्याबरोबर आपल्याला नेणारी काँग्रेस पार्टी मला वाटली, आणि म्हणून काँग्रेस पार्टी. आणि नाही, त्यांनी मला संजय निरुपमजी ॲक्च्युली माझ्या वडिलांना काही लोकांथ्रू ओळखतात, आणि त्यामुळे मला त्यांना माझ्या वडिलांची विचारधारा माहिती होती, ते त्यांना जाऊन बरेचदा भेटले, आणि त्यामुळे आणि मला पण असं त्यानंतर वाटलं, मी पण खरं सांगायचं, आणि खरं तर हा मधला वेळ त्याच्याच करता गेला, कारण का ही एक खूप मोठी जंप आहे माझ्याकरता आणि फार विचार करून ती घेणं गरजेचं होतं. जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद ट्रोल भी काफ़ी हुआ चीज़ों को लेकर, आपने शायद आपके ट्विटर हैंडल पे बहुत सारी चीज़ों कहा है कि जैसे कि ट्रेलिंग स्टोर जो बोल रही है वो सही नहीं है, उसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये महज एक शुरुआत है, और मुझे लगता है ट्रोलिंग के पीछे इन लोगों के जितने पैसे जाते हैं वो शायद अगर थोड़े विकास में जाते तो कहीं तो पहुंचते, और ये ट्रोलिंग के लिए, और फिर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी पैदा कर दी है कि भैया जो अनएम्प्लॉयड यूथ है करेगा क्या, यही करेगा, बैठ के ट्रोलिंग करेगा, और ऑनेस्टली इट्स अ जोक. सो इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार जी, 5 साल पूरे हुए हैं, क्या कुछ बदलाव आप पिछले 5 सालों में देखते हैं? पहला सवाल. दूसरा, आजकल एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सरकार के बहुत करीब जाती हुई दिखती है, कई बार प्रोग्राम्स में दिखती है, तो क्या देखते हैं जिस तरीके से आजकल कुछ फिल्में भी बन रही हैं, वो कहीं कहीं जो प्रोपेगेंडा फिल्म होती है या फिर सरकार का जो आइडियल जो सोच है जो लोगों के सामने लेकर जाते हैं, उसे दर्शाने की कोशिश कई फिल्मों में देखी जा रही है और देखी गई है. आप कैसे देखते हैं? देखिए, कलाकार तो बेचारा हम जहाँ बुलाए पहुँच जाते. अभी देश के प्रधानमंत्री बुलाए तो रिस्पेक्ट के मारे हम भी जाएंगे, उनको विश करेंगे. कोई देखिए, मैं व्यक्तिगत पॉलिटिक्स के बहुत खिलाफ हूँ, हालांकि मुझे पता है कि ये ऐसे सब लोग इतनी ऊंची सोच शायद नहीं रखते हों, तो मैं तैयार हूँ कि व्यक्तिगत रूप पे भी जो मुझ पे गोला बारूद बरसे जाएंगे. बट कमिंग टू योर पॉइंट, अगर कोई गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तो उसमें मुझे कोई गलती नहीं लगती. वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के हिस्सा है. मुझे सिर्फ ये लगता है कि पिछले 5 वर्षों में ये ज़रूर हुआ है कि जब 2014 में ये मुद्दे उठाए गए कि भैया नेहरू जी ने तो ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया,
वो उस वक्त प्रोपेगेंडा करना सही था। आपको सत्ता में आए 5 बरस हो गए, आपने विकास के मुद्दे को उठाए हुए, कौन से विकास के मुद्दे को आपने लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन आपने लोगों तक क्या पहुंचाया है? नफरत की राजनीति पहुंचाई है। आज हर जगह इतनी नफरत हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कहाँ से आई है? इतना इनटॉलरेंस क्यों बढ़ा है? क्यों इन सवालों के जवाब पूछे जाते हैं? क्यों कुछ आर्टिस्टों को उनके मजहब के तौर पे टारगेट किया जाता है? आप होते कौन है हमको ये बताने वाले कि ये आप करो तो आप पेट्रियाटिक है, वो आप करो तो आप एंटी नेशनल है? कि भैया मुझे तो डिसाइड करने दो। अगर आप ये करते हो तो आप कोई भी रिलीजन के हो, आप रिलीजियस हो। अगर आप वो करते हो तो आप रिलीजियस नहीं हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ने तो इन पे सवाल उठाने चाहिए। और क्या है कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, शायद 2 से 4 लोग मजाक में ही सही मेरी एक आध दूसरी बात सुन ले, और एक आध दूसरी बात में आधी बात शायद सीरियसली ले ले, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और मुझे लगता है ये आज करना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी और आप में से हर किसी को भी। उर्मिलाजी, तुमच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर अभिनय क्षेत्रातून काही प्रतिक्रिया आल्या का? नाही, चांगल्या आल्या आहेत सगळ्या. मला तर पर्सनल लेवलवरती छान आल्या आहेत. आता तुम्ही त्यांना बाहेर विचारलं तर ते काय म्हणतील किंवा कदाचित नो कमेंट म्हणतील, तो त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. पण फार सगळ्यांनी उत्साहाने आणि भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. कारण सगळ्यांना कुठेतरी असं वाटते की कोणीतरी ह्याच्यावर बोलायला पाहिजे यार. आणि खरं सांगायचं तर पूर्वी बऱ्याच वेळे मी पण गप्प राहिले, कारण आता कुठे या सगळ्यात पडायचं असं होतंच. आणि कुठे आपण कशाला बाबा, पण आपण कशाला बाबा बोलून चालणार नाही. आता आपण बोललो नाही तर आपल्याला फार उशीर होईल. आपल्याला बोलायलाच काही राहणार नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला एका वेगळ्याच हुकुमशाही राजवटीत जर प्रवेश करायचा असेल तर एक आहे, आणि नसेल तर एक आहे. थँक्यू. आता काय राहिले 1 on 1 करायचं? I think everything today I can't talk, because I think not only on this scheme, there are a lot of other agendas, other pointers of the agenda which are yet not completely out of the Congress party. So I'm going to have to meet you next time to get into the details. Thank you.